जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ रहे थे और आपके 3 क्लास हो चुकी है, ठीक। और जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वह सभी लोग पहले उस क्लास को जाके देखें और उसके बाद आप इस क्लास को देखें, ठीक। और आज की इस क्लास में हम लाइन एंड एंगल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। देखिए, इसमें सबसे पहले हम 2-3 कंसेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। चलो देखो, आज का जो हमारा कंसेप्ट है ये देखो, एरो कंसेप्ट, ठीक। आज का जो हमारा ये कंसेप्ट है इसका क्या नाम है? एरो कंसेप्ट। देखो, इससे पहला जो फिगर बनता है, देखो ध्यान से, कि अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, देखो अगर इस प्रकार से अगर कोई आपके सामने अगर फिगर बना हो, अगर देखो ये हो गया ए बी सी, ठीक। और यहाँ पर यह है ओ, और यहाँ पर देखो यह कोण है एक्स, और यह कोण है आपका वाई, और यहाँ पर यह कोण आपका है जेड, ठीक। और यहाँ पर जो आपका यह कोण है थीटा है, और यहाँ पर अगर आपको थीटा बताना हो कि थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपसे इसी प्रकार से अगर कोई फिगर देगा तो वहाँ पर देखो, अगर आपसे यह थीटा अगर आपसे पूछे कि थीटा बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो देखो थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। यहाँ पर ये सब क्या है? कोण दिया है, ठीक। यहाँ पर अगर आपको थीटा का मान अगर बताना होगा तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो तीनों कोण है इनका क्या हो जाएगा? सम, ठीक। देखो आपका यह हो गया पहला कंसेप्ट। और देखो इसमें जो आपका दूसरा जो फिगर बनता है, देखो ध्यान से, कि अगर इस प्रकार से अगर आपके सामने अगर फिगर बना हो, देखो यहाँ पर जो आपकी है दोनों लाइन दिया है क्या एक दूसरे क्या है? पैरेलल है कि समांतर है, ठीक। यहाँ पर देखो अगर आपका यह कोण अगर दिया हो, यहाँ पर अगर यह कोण आपका अल्फा हो और यहाँ पर जो यह कोण दिया यह कोण आपका बीटा हो, ठीक। तो यहाँ पर अगर आपसे यह वाला कोण पूछे कि यहाँ पर थीटा का अगर आपको मान अगर बताना होता है, यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आपको बताना होता है कि थीटा बराबर यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर देखो थीटा बराबर हो जाएगा कि यहाँ पर अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा, कि यहाँ पर जो आपका ये दोनों कोण दिया इन दोनों कोण का सम आप केवल लेंगे, ठीक। देखो यह भी आपका एक कंसेप्ट है, इसको भी आप याद रखिए, क्योंकि देखिए आपसे एग्जाम में अगर इस टाइप का अगर फिगर कहीं पर भी दिखेगा, अगर आपसे यह वाला अगर कोण आपसे पूछेगा तो वहाँ पर देखो आप इसी प्रकार से करेंगे, थीटा बराबर अल्फा प्लस यहाँ पर कोण बीटा, कि यहाँ पर जो इन दोनों कोणों को आप ऐड करेंगे जितना आएगा वही इसका मान हो जाएगा, ठीक। देखो अगर आप इस पर चलो, अगर एक क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखो कि जैसे देखो अगर क्वेश्चन एक दिया हो, देखो अगर फिगर बना हो इस प्रकार से, और देखो यहाँ पर आपके सामने जो यह कोण दिया यह दिया हो 130 डिग्री, ठीक। और यह जो आपका कोण दिया यह दिया हो 70 डिग्री, और आपका जो यह कोण है अगर यहाँ पर दिया हुआ कितना 20 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर अगर आपसे यह वाला कोण पूछे कि इस कोण का मान आप बताओ क्या होगा, कि यहाँ पर देखो यह हो गया ए बी और यहाँ पर सी, और आपका यह हो गया ओ, ठीक। देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि कोण बी बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो देखो ध्यान से अभी आपने यह कंसेप्ट सीखा यहाँ पर कि अगर आपके सामने अगर इस प्रकार कोई भी फिगर दिखे, अगर वहाँ पर आपसे थीटा पूछे तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा? इसके जो अंदर का जो तीनों जो कोण है इसका सम, कि यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? थीटा का मान। और यहाँ पर देखो जो थीटा का स्थान पर जो 130 डिग्री है ये आपको दिया है, तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 130 डिग्री बराबर देखो 70, इसको आप मान लो एक्स, ठीक। 70 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स, ठीक। और यहाँ पर तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से कि यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा देखो 70, और यहाँ पर 20 कितना हो जाएगा? दोनों 90, और जब 90 को जब हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 40 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। कि एग्जाम में भी आपके सामने इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक। अब चलो देखो एक और इसी में आपका फिगर बनता है। देखो अगर आपके सामने जो ये फिगर दिया इसी को थोड़ा और यहाँ पर बढ़ा देंगे, देखो, और इसके बाद देखो यहाँ पर यह दिया हो इस प्रकार से फिगर, ठीक। देखो अगर यहाँ पर आपके सामने देखो यह वाला अगर कोण दिया हो ए, और देखो यह कोण दिया हो आपका बी, फिर यह कोण आपका दिया हो सी, और यहाँ पर आपका यह वाला कोण दिया हो डी, ठीक। देखो यहाँ पर देखो यह कोण आपको पता है, यहाँ चल गया कि ए बी सी डी, और यहाँ पर जो आपकी है दोनों लाइन है कि यहाँ पर देखो यह लाइन ए बी और यहाँ पर देखो यह लाइन सी डी, ठीक। यह क्या एक दूसरे के यहाँ पर क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, ठीक। इस समांतर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपसे देखो यह वाला कोण अगर यहाँ पर पूछता, देखो ध्यान से कि यहाँ पर अगर यह वाला आपसे कोण पूछता कि यहाँ पर देखो अल्फा, और इसको बताना हो आपको अगर बीटा,
या फिर ये वाला कोड अगर आपको बताना हो गामा, तो यहाँ पर देखो अल्फा बीटा गामा, अगर आपको इन तीनों का अगर आपको सम बताना हो कितना होगा, तो देखो ध्यान से यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, यहाँ पर देखो यह हो जाएगा, देखो सेम यही वाला फिगर है, केवल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल 2 कोड दिया था, लेकिन यहाँ पर इसी को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक, देखो सी प्लस डी। चलो देखो यहाँ पर कि अगर आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आपको बताना होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इधर वाला जो कोड जो दिया है कि ए बी सी डी इन सबका सम, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों का सम, यह क्या होगा, आपस में सब होगा बराबर, ठीक ठीक। यही आपका देखो यहाँ पर 3 कंसेप्ट था, ठीक, इसको आप नोट करो, क्योंकि यह जो आपका फिगर है इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपके सामने अगर कोई फिगर दिया होगा, उसके बीच में यह फिगर अगर कहीं ना कहीं अगर दे दे, तो आप इसी का आप यूज करोगे, ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो देखो, अगर आपसे इसी पर क्वेश्चन अगर पूछा जाए, देखो ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि a प्लस बी का आपको यहाँ पर मान बताना है, और जो फिगर जो दिया देखो यहाँ पर फिगर, चलो देखो अब ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखो इस क्वेश्चन में आपको a प्लस बी का आपको मान बताना है, कि यहाँ पर इसमें आपको बताना है कि a प्लस बी का मान क्या होगा। चलो अब आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखो, जो आपने जो पहला जो अभी कंसेप्ट सीखा कि यहाँ पर जो आपका ये फिगर बन रहा था, देखो ध्यान से इस प्रकार से जो बना था फिगर, कि यहाँ पर देखो अगर यह वाला कोड अगर दिया हो अल्फा, यह कोड दिया हो बीटा, और यहाँ पर यह कोड दिया आपका गामा, तो यहाँ पर अगर आपको यह कोड बताना होता था, तो देखो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाता था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गामा। और यहाँ पर देखो सेम यही फिगर देखो इस पर बना है, कि यहाँ पर देखो इस देखो यहाँ पर गया, देखो यहाँ पर, इसके बाद आया यहाँ पर, देखो यही ना बना सेम। और एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जहाँ पर यह क्रॉस बन रहा है, यहाँ पर यह वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल यह है कि शीर्षाभिमुख कोण, तो यह जब 130 डिग्री है, तो यह भी कितना हो जाएगा आपका, यह भी हो जाएगा 130 डिग्री, यही तो होगा ना। और देखो आपको सेम देखो यही फिगर यहाँ पर मिल रहा है, कि यहाँ पर देखो यहाँ पर, यहाँ और इसके बाद यहाँ पर देखो सेम जो आपका यही फिगर है, यही फिगर इसके अंदर छिपा हुआ है। तो यहाँ पर देखो आपको बताना क्या है, यहाँ पर कोण बी का मान, तो यहाँ पर देखो 130 डिग्री बराबर है किसके हो जाएगा, चलो देखो यहाँ पर कि 130 डिग्री जो आपका है बराबर हो जाएगा किसके, कि इसके जो अंदर के जो कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण 50 डिग्री, ठीक, देखो ए प्लस बी प्लस 50 डिग्री, यही ना होगा। तो बराबर देखो यहाँ पर इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, देखो तो यहाँ पर देखो यह बराबर कितना हो जाएगा कि ए प्लस बी बराबर 50 डिग्री, इसमें जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, देखो 50 डिग्री जब इसमें से माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। कि अभी आपने जो आपको पहला जो कंसेप्ट आपने सीखा, कि जो वहाँ पर फिगर आपने देखा था, सेम वही फिगर इसमें भी छिपा हुआ है, ठीक। नोट करो अब आप लोग इस क्वेश्चन को। अब चलो आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, आपका जो क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में ए बी, देखो ए बी जो है सी डी के क्या है, पैरेलल है, कि समांतर है, ए बी जो है ये सी डी के क्या है, समांतर है, ठीक। और यहाँ पर देखो यक्स का मान आपको बताना है, कि यहाँ पर आपको क्या बताना है, यक्स का मान बताना। तो फिगर देखो, पहले फिगर जो बना हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ए बी और यहाँ पर यह क्या सी डी है, दो लाइन है जो एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पर देखो ध्यान से आपका फिगर देखो यही बना है, तो यहाँ पर जो आपका यह कोण दिया है कितना है, 110 डिग्री, ठीक। और आपका जो यह कोण दिया हुआ है कितना है, 35 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर जो आपका बीच वाला कोण दिया है 2x प्लस
15 डिग्री, ठीक। और आपको यहाँ पर देखो बताना है कि x का मान, यहाँ पर आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। अभी जो आपने कंसेप्ट जो सीखा उसमें जो आपका सेकंड जो फिगर था सेम वो इसी पर बेस्ड है। यहाँ पर देखो ध्यान से, अभी जो आपने पिछला जो कंसेप्ट, अभी जो आपने कंसेप्ट सीखा उसमें जो आपका जो सेकंड फिगर था सेम इसी वाले में, इस क्वेश्चन में वो फिगर छिपा हुआ। देखो कि अगर इस प्रकार से वही सेम अगर क्वेश्चन दिया है, ठीक, जो आपने फिगर जो देखा था कि अगर यहाँ पर अगर यह अल्फा और यह क्या हो बीटा, तो यहाँ पर अगर आपको यह वाला कोड अगर बताना हो तो कितना हो जाएगा कि अगर इसको आप x मान लो तो x बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। सेम यही होता था ना, यही आपने कंसेप्ट अभी सीखा कि सेकंड वाला जो फिगर था पीछे। लेकिन देखो सेम इसी का यूज आप यहाँ पर करो। जब देखो यहाँ पर यह कोण दिया है 110 डिग्री, तो यहाँ पर पूरा यह कोण कितना होता है 180 डिग्री का। तो 180 में से जब 110 डिग्री जब माइनस होगा तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक। और सेम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 35 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर जो आपका यह कोण जो दिया है कि 2x प्लस 15 डिग्री है बराबर किसके हो जाएगा, 70 प्लस 35 डिग्री के। यहाँ पर देखो कि 2x प्लस 15 डिग्री है बराबर हो जाएगा 70, देखो 70 प्लस 35 डिग्री, यही ना होगा। अब देखो यहाँ पर 2x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर यह दिया कितना 15, 15 जब इधर जाएगा तो 35 में से जब आप 15 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 20, और 70 और 20 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर देखो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो ध्यान से, आपको जो है फिगर थे सबसे पहले फिगर को यहाँ पर बना लें। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि देखो ए बी सी डी की क्या पैरेलल है, और इस देखो यहाँ पर जो आपका यह कोण दिया हुआ है कितना है 133 डिग्री, और यहाँ पर जो आपका यह वाला कोण कितना दिया है 143 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, ठीक। यहाँ पर देखो आप क्या बताना कि x का मान क्या होगा। चलो देखो ध्यान से, सेम यहाँ पर भी आप देखो वही सब कंसेप्ट का यूज करोगे। देखो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है कि यहाँ पर देखो जो यह क्रॉस बना हुआ है यहाँ पर आपका यह एंगल भी सेम होगा कि यहाँ पर जो यह दिया है 133 डिग्री, तो यह भी कितना हो जाएगा 133 डिग्री। और यह क्यों होगा, ये आपको पिछले क्लास में बताया गया कि आपका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है शीर्षाभिमुख जो कोण होता है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा 133 डिग्री है हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जब यह 133 डिग्री हो गया तो यहाँ पर देखो यह जो आपका टोटल जो कोण यह होता है कितना होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर देखो जब 180 डिग्री में से जब आप 133 डिग्री को जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, या फिर इस प्रकार से देखो 180 डिग्री में से आप 133 डिग्री को माइनस करो, या फिर 133 डिग्री में आप कितना ऐड कर दो कि वह कितना हो जाए 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 33 और 7 कितना हो जाएगा 40, ठीक। और 40 और 4 कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 47 डिग्री, ठीक। यहाँ पर जो आपका इसका मान हो जाएगा कितना 47 डिग्री। और देखो यहाँ पर कितना दिया है 143 डिग्री, तो 143 में आप क्या जोड़ोगे कि यहाँ पर हो जाए 180 डिग्री। तो 43 में अगर आप देखो 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 150। यहाँ पर देखो 7 ये हो गया, इसके बाद यहाँ पर 150 और 30 कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 37 डिग्री। अब देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर x का मान बताना, तो आपको यह कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है कि x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर देखो 37 डिग्री प्लस 47 डिग्री, देखो 47 प्लस 37 डिग्री बराबर यहाँ पर देखो टोटल कितना हो जाएगा, देखो 7 7 14 के 4 हाथ से लगा 1, 4 3 7 7 कितना हो जाएगा 8, 84 डिग्री की x बराबर आपका कितना हो जाएगा 84 डिग्री, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब इसमें जो आपका सबसे लास्ट जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको आप देख लो। चलो अब आप लोग देखो कि इस टॉपिक का आपका सबसे लास्ट वाला जो इसमें कंसेप्ट है इसको आप देखो कि यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर दो लाइन अगर दे दिया जाए पैरेलल, यहाँ पर ये हो गया ए बी, ठीक, और यहाँ पर यह हो गया कितना सी डी, ठीक। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो अगर यहाँ पर देखो लाइन खींचा जाए 1 2 3 और यहाँ पर 4, ठीक। अगर देखो यहाँ पर 4 लाइन खींचा जाए तो यहाँ पर देखो आपके जो यह जो दूरी है सेम यहाँ पर इस दूरी क्या होगा बराबर होगा, कि अगर देखो इसका मान अगर यहाँ पर देखो यह 1 सेंटीमीटर है तो यह भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। समझो आप लोग।
कि यहाँ पर देखो अगर इसकी दूरी अगर दिया हो 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पर इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अगर यह दिया 2 सेंटीमीटर तो यह भी होगा 2 सेंटीमीटर। अगर यह दिया 3 सेंटीमीटर तो यह भी हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर आपको यह टोटल बताना हो कितना है तो देखो 3 2 5 5 कितना हो जाएगा 6। तो टोटल यहाँ पर कितना है 6 सेंटीमीटर का। देखो केवल यह कंसेप्ट आप इतना समझो कि यहाँ पर देखो अगर दो पैरेलल लाइन अगर इसको अगर दो रेखा डिवाइड कर रही है तो उनके जो बीच की जो लंबाई होगी वह हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, कि दोनों रेखाओं पर जो लंबाई होगी वह बराबर होगी। और देखो सेम इसी पर चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के द्वारा आपको जो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्जाम में सेम इसी टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक, देखो यह क्वेश्चन जो आपका दिया है, देखो क्वेश्चन में बोला है आपसे कि देखो सबसे पहले फिगर यहाँ पर देखो ड्रॉ कर दें। देखो यह आपका देखो फिगर दिया है। देखो इसमें कितने लाइन, 1 2 3 4 लाइन। देखो 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पर देखो 4 लाइन दिया है और इसमें देखो P Q R S, फिर यहाँ पर दिया है देखो T P Q पैरेलल है किसके, R S के, और यह पैरेलल है किसके, T U के, और T U पैरेलल है V W के। ठीक, यहाँ पर देखो ये आपके क्वेश्चन में दिया है। और इसके बाद देखो यहाँ पर आपके सामने जो दिया है कि देखो पी आर की लंबाई कितना दिया है, देखो पी आर की जो लंबाई वह दिया है 21 सेंटीमीटर। देखो इसकी लंबाई कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। पी और आर की लंबाई दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक, और इसके बाद देखो आगे कि आर और टी की लंबाई दिया है कितना, 27 सेंटीमीटर। और आगे दिया है टी और वी की लंबाई दिया है 51 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पर देखो क्यू और डब्ल्यू की भी लंबाई दिया है कितना, 121 सेंटीमीटर। ठीक, चलो देखो और आपसे यहाँ पर क्या पूछा कि यस और यू, देखो यस और यू की लंबाई यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर यस और यू की आपको लंबाई बताना कितना हो। चलो देखो बहुत ही आसान है अभी है कि यहाँ पर देखो अभी आपने जो पिछला जो कॉन्सेप्ट आपने देखा वहाँ पर आपने यही सीखा कि यहाँ पर देखो जो इनके बीच की जो लंबाई अगर यहाँ पर 21 डिग्री तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 21 डिग्री। लेकिन यहाँ पर जो है मान दिया है इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखो इसका रेशियो आप निकालो। चलो देखो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3 से अगर आप इसको डिवाइड करो 3 सत्ते हो जाएगा 21। ठीक, 3 9 हो जाएगा 27, और यहाँ पर 17 कितना हो जाएगा 51। ठीक, अब देखो ध्यान से आपको यहाँ पर निकालना है देखो यस और यू की लंबाई। यहाँ पर देखो अगर यस यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर देखो इसकी लंबाई आप कितना मान लो, 9x। ठीक, देखो इसकी लंबाई कितना आप मान लो 9x। देखो यहाँ पर इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट। और यहाँ पर देखो यह 7 है तो यह भी हो जाएगा 7। यहाँ पर 17 है तो यह भी हो जाएगा 17। तो यहाँ पर देखो पर यह इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि यहाँ पर यह देखो 7x हो जाएगा या 9x या कितना हो जाएगा 17x। ठीक, और आपको यहाँ पर टोटल लंबाई दिया कितना, 121 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप इन सबको आप ऐड करो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 17। ठीक, 17 और यहाँ पर देखो अगर आप 17 और 7 को अगर आप ऐड करो कितना यहाँ पर हो जाएगा 24, और 24 और यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 9 हो जाएगा 33। तो यहाँ पर देखो 33x बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 121 सेंटीमीटर। ठीक, और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि 9x बराबर क्या होगा। ठीक, यही ना कि यस और यू की लंबाई आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखो यस और यू की लंबाई कितना हो जाएगा, 9x। तो यहाँ पर देखो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 121 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 33x, और गुणे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x। तो यहाँ पर देखो x से x हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर देखो 11 3 कितना हो जाएगा 33, और 11 11 कितना हो जाएगा 121। देखो 3 1 9 3 3 तरीका हो जाएगा 9, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। देखिए एग्जाम में भी आपसे इसी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। देखिए यही लाइन एंगल का आपका यही लास्ट टाइप था। ठीक, और इसी के साथ आपका जो लाइन एंगल का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।